बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में कत्ल 7 मजदूरों की मैयतें शुजाबाद के आबाई गांव पहुंचा दी गईं। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। मकतूलेन की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई। आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं, जब चाहें करा सकते हैं, शर्जील मेमन का दावा। सीनियर सूबाई वजीर सिंध ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, तरमीम के हवाले से इत्तेफाक राय चाहते हैं। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत। कराची में रैली के दौरान हंगामा आराई, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मोटरसाइकिल को आग लगा दी। मुजाहिरीन को पीछे धकेलने के लिए पुलिस की शेलिंग। सहाफ़ी और पुलिस एहलकार समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी, मुतअद्दिद गिरफ्तार। हामियान फ़लस्तीन के ज़ेरे एहतमाम नुमाइश चौरंगी से अमरीकी कौंसलेट तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए अमरीकी कौंसलेट के सामने धरना। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। मुजाहिरीन मुंतशिर। इस्लामाबाद में भी हसन नसरुल्लाह की शहादत पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने खवातीन मुजाहिरीन को भी गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में असेंबली हॉल से अमरीकी सेंटर तक एहतजाजी रैली निकाली गई। जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अज़ीम ने हसन नसरुल्लाह शहीद की गायबाने नमाज जनाजा पढ़ाई। बहावलपुर में भी हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा अदा की गई। चिन्योट में भी एहतजाज। मुजाहिरे में इसराइल मुखालिफ नारेबाजी की गई। हिजबुल्लाह का शहीद हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिलने का दावा। हसन नसरुल्लाह बेरूत के जनूबी इलाके में इसराइली बमबारी में शहीद हुए। हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी इसराइली बमबारी के मुकाम से बरामद हुआ। तिब्बी और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर बड़े जख्म का कोई निशान नहीं। लगता है कि हसन नसरुल्लाह की मौत धमाके की शिद्दत से हुई। हिजबुल्लाह की जानिब से ताहाल हसन नसरुल्लाह की तदफीन के हवाले से कोई बयान नहीं दिया गया। लेबनान में इसराइल के फ़िज़ाई हमले, हिजबुल्लाह के मजीद रहनुमा और कारकुनान की शहादत। इसराइल का हिजबुल्लाह के एक और सीनियर रहनुमा नबील काउक को भी शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह ने नबी काउक की हसन नसरुल्लाह पर होने वाले हमलों में शहीद होने की तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्लाह के हमरा ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर जनरल अब्बास नीलफरोशान भी शहीद। ईरानी पासदार इनकलाब ने तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह पर हमले के लिए बंकर बस्टर बमों के साथ 80 टन से जायद बारूद इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह पर हमले की तफसीलात जारी कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के ब्रिगेडियर जनरल अमीचाई लियोन ने बताया कि जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 100 अक़साम के बारूद बरसाए। हदफ को ऐसे निशाना बनाया गया कि हर 2 सेकंड के बाद बारूद उसी निशाने पर गिराया गया। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि हसन नसरुल्लाह की शहादत से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। शहरी आबादियों पर इस किस्म के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पामाली है। पाकिस्तान लेबनान के अवाम के साथ खड़ा है। सलामती काउंसिल को मशरिक़ वस्ता में अमन बहाल करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि जो हम पर हमला करेगा उसे निशाना बनाएंगे। इसराइल के मकासद के हसूल के लिए हसन नसरुल्लाह को खत्म करना जरूरी था। हमने अनगिनत इसराइलियों की मौत के जिम्मेदारों से बदला ले लिया। हसन नसरुल्लाह और उनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। इसराइल पर हमला किया तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान को भी खबरदार कर दिया। लेबनान पर हमला करने वालों को पछताना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्द-ए-अमल। ईरान का इसराइली जारहियत पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सलामती कौंसिल के 15 अरकान को खत। ईरानी नुमाइंदों के खिलाफ हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अमेरिका का इसराइली दहशतगर्दी का दिफा। सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह की शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार दे दिया। कहा, हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ है। गजा और लेबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अमेरिका किरदार अदा करता रहेगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब से राबता। ईरान की प्रॉक्सी को रोकने पर जोर दिया। थोड़ी अदद के साथ हमने बता दिया है कि जमीयत को हल्का मत लिया करो और आइंदा भी हमारे आसाब मजबूत हैं। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजात खुद एक नाइंसाफ़ी है। दूसरे मानों में आप माशाल्लाह लगा रहे थे, कोई सियासी मकासद किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए। आप अदलिया में इस्लाहात लाएँ और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएँ। सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है। जलसे को रोकना इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। जमीयत को हल्का मत लिया करो, हम तादाद में कम होकर भी अहम है। आईनी तरमीम के जरिए माशाल्लाह लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। पार्लियामेंट के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक नहीं है। तरमीम के हवाले से कोई सियासी मकासद नहीं होने चाहिए। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना ज्यादती है। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौलाना ने एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में रहेंगे। शख्सियात के दरमियान फंसना नहीं चाहिए। जमहूरी अमल के हक में हूँ, धमकियों वाले बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता। अली मीन गंडापुर का बयान बचकाना है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा का ऐसी गुफ्तगू करना नामुनासिब है। सूबों के अंदर इनकलाब लाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। जलसे को रोकना या इजाजत ना देना गैर जमहूरी रवैया है। तरमीम तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगी, मैं आपको बता दूं, और नंबर्स भी पूरे हैं। तरमीम भी होगी, नंबर्स भी पूरे हैं, लेकिन सिर्फ हम चाहते हैं सबको कंसेंसस के साथ लेकर चलें। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, जब चाहें करा सकते हैं। शर्जील इनाम मेमन का दावा। सीनियर सूबाई वजीर सिंध ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तरमीम के हवाले से इत्तेफाक राय चाहते हैं। मुत्तफ़िका मुसव्विदे के लिए ही कोशिशें जारी हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम जमातें मिलकर चलें। चाहते हैं कि इंसाफ की फराहमी में हाइल रुकावटों को दूर किया जाए। 20 साल से लोगों को केसेस पेंडिंग पड़े हैं। आईनी तरमीम के बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ गामजन हैं। अली अमीन गंडापुर जलसों में भड़के मारते हैं। मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर विकेटों के दोनों तरफ खेल रहे हैं। MQM बेचारी काबिल रहम है, इसको छोड़ दें। 18 अक्टूबर को हैदराबाद में तारीखी जलसा करेंगे। सानिहा कारसाज के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। इस वक्त तक जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। तो 6 मिनिस्ट्रीज का डिसीजन हो चुका है। अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं। नॉन फाइलर्स के वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकेंगे एज दे गो फॉरवर्ड। व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड्स, करंट बैंक अकाउंट्स नहीं जा सकेंगे। मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। रवा साल 7,23,000 फाइलर्स टैक्स नेट में आ गए। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स वसूली में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाएंगे। 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। 6 वजारतें ख़त्म करने के फैसले पर अब अमल दरामद होगा। मैक्रो इकानमिक इस्तेहकाम से मजबूत मईशत की बुनियाद रख दी। मैक्रो इकानमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं, एक रास्ता है। निजी शोबे में मुल्क की क़यादत करनी है। मकामी कर्जों के लिए टी बिल्स और बॉन्ड्स की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के पास 2 माह की दरामदात के बराबर ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। रावलपिंडी में PTI का एहतजाज और तोड़फोड़। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना न्यू टाउन में सब इंस्पेक्टर उमर सदीक की मदयत में दर्ज किया गया। FIR में तोड़फोड़ की मनसूबाबंदी करने की दफात शामिल की गई।
पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ भी 4 थानों में मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सिटी, थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और थाना आरे बाजार में दर्ज किए गए। सिमाबिया ताहिर, असद अब्बास, एजाज खान, आमिर मुगल समेत 100 से जायद कारकुन नामजद। मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज हुए। मौलाना फजल रहमान के साथ जो मसौदा है वो अपना तैयार करते हैं, उनके अपने ड्राफ्ट है, हमारा अपना ड्राफ्ट है, PMLN का अपना ड्राफ्ट है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दोबारा जो है बदमनी की नज़र होगी। आप हमारे पड़ोस में हैं, डी खान से लेके कोहाट तक तो अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन चुका है। हुकूमत की रिट वहाँ पर मौजूद नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का आईनी तरामीम पर अपना अपना ड्राफ्ट है। पूरी कोशिश है कि आईनी वफाकी अदालतों को कायम करें। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मसीहा बने हुए हैं। ये लोग मौलाना फजल रहमान को पता नहीं क्या कुछ कहते थे। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बदअमनी की नज़र हो गया। DI खान से कोहाट तक इलाका नो गो एरिया बन गया। KP हुकूमत सिर्फ करप्शन के नारों पर चल रही है। सूबाई हुकूमत को जलसे जुलूस से फुर्सत ही नहीं। नाच गाने से फारिग होंगे तो उन्हें सूबे से मुताल्लिक पता चलेगा। अगर कोई समझता है कि हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे। गुज़िश्ता रोज हम पर गोलियां बरसाई गई, हमारे कारकुन जख्मी हैं, हमारी इज्जत को पामाल किया गया, मगर हमने पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, अगर हम पर गोली चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। तमाम इदारों को पैगाम है कि सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें, बीच में ना आए। गोली चलाने और लाशें गिराने का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान उनकी अपनी नाकामी का एतराफ़ है कि वो KP हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्कर कुशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गाली से अब गोली पर आ गए, इससे वो अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि गाली, गोली और बंदूक से महंगाई कम होगी, ना बेरोज़गारी। 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा PTI की लूट मार का अड्डा बना हुआ है। PTI की सूबाई हुकूमत का कोई बयान, कोई इकदाम और कोई रवैया जमहूरी, सियासी और पार्लिमानी नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम तालीम, सेहत, रोजगार, मुआशी बेहतरी के मैदानों में मुकाबला करेंगे। इनकलाब लाना है तो सेहत, तालीम और आवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों का इनकलाब लाएं। KP में करप्शन और नाअहली की इंतहा हो चुकी। गंडापुर ने बयान दिया है कि वो गोलियां मारेगा और वो पता नहीं क्या क्या करेगा। गंडापुर साहब, ये इस किस्म की हरकतें, सस्ती जुगतें और ये सस्ती अदाकारी जो है ना, ये आपके सोशल मीडिया पे चलती होगी। आपको मुंह तोड़ जवाब मिला है और आपको वापस जाना पड़ा और आपको बताया कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है। ये आप खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज क्यों नहीं कर लेते? आपने एहतजाज ही करना है ना। पंजाब लावारिस नहीं है, पंजाब की वाली वारिस मरियम नवाज शरीफ CM पंजाब मौजूद है। अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश की। गोलियां बरसाने का बयान सस्ती जुगत है। कानून की खिलाफ वर्जी पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब लावारिस नहीं, मरियम नवाज को अपनी रिट मनवाना आती है। अली अमीन गंडापुर ने जो करना है खैबर पख्तूनख्वा में कर लें। पंजाब में गुंडागर्दी की इजाजत नहीं। वज़ीर आला KP के पास अपने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल देखने का भी वक्त नहीं है। JUI इंट्रा पार्टी इंतखाबात। मौलाना फजल रहमान 5 साल के लिए बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी बिला मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। JUI की मरकजी मजलिस अमूमी का इजलास मुफ्ती महमूद मरकज पेशावर में हुआ। मुल्क भर से अरकान मजलिस अमूमी ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को JUI का 5 साल के लिए बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती के क़याम में मौलाना फजल रहमान का इंतहाई अहम किरदार है।
मोहम्मद यूसुफ का सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की में किरदार अदा करने पर फ़ख्र है। हमारे खिलाड़ी फतह और अजमत के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अपने खिलाड़ियों के टैलेंट और जज्बे पर बेपनाह भरोसा है। मोहम्मद यूसुफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे। यूसुफ कोचिंग में दिलचस्पी रखने के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मोहम्मद यूसुफ के हवाले से ऐलान। सेलेक्टर मोहम्मद यूसुफ और एक कोच के दरमियान नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद क्रिकेटर्स को मौका देने के मामले पर इख्तिलाफात हुए। कोच तब्दीलियों के हक में नहीं थे। मोहम्मद यूसुफ ने खराब परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ियों की जगह नए खिलाड़ियों को मौका देने पर जोर दिया।